ये सोशल मीडिया की आज की रियलिटी है कि अगर आपके अंदर कोई कौशल है, कोई स्किल है, आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, या कोई भी ऐसी कौशल रखते हैं जो आमतौर पे जिसको अर्जित करने में एक आपको समय खपाना पड़ता है, उसको शायद उतनी तवज्जो ना दी जाए। ठीक है, हो सकते हैं एक दो बात, लेकिन जिस तरीके से लोग अश्लीलता परोस रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है, उनको लोग ज़्यादा सराहते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी ऐसी होती है, और आप इस पिक्चर को देखकर इसका मीनिंग समझने का प्रयास करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख स्लोगन, ठीक है, प्रमुख नारे। करेक्ट। चलिए हम वही देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नारे, किसने कौन से नारे दिए। लाल बहादुर शास्त्री, कमाल के पर्सनालिटी, कमाल के प्रधानमंत्री, ठीक है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, देखने में जरूर दुबले पतले, छोटा कद काठी, लेकिन कमाल की दूरदर्शिता, देश को बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचा इन्होंने, इनके कार्यकाल में बेहतरीन काम हुए। ठीक है, क्योंकि ये चुनौती थी कि नेहरू के बाद कौन बनेगा, शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से देश को संभाला। करो या मरो, गांधी जी ने यह बात कही थी, और किसके संदर्भ में ये बात कही थी, किस कॉन्टेस्ट में कही थी, आजादी के कॉन्टेस्ट में ये बात गांधी ने बोली थी लोगों को। चलिए अगला, अगला नारा देखिए, ठीक है, अगले नारे की ओर बढ़ते हैं। नेताजी, नेताजी का नारा देखिए, जय हिंद जय हिंद, ठीक है। इसके बाद पूर्ण स्वराज, नेहरू जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू दिया था, अगर हमें चाहिए तो कैसी आजादी चाहिए, पूरी आजादी, ठीक है, पूरी आजादी लेकर ही रहेंगे, यानी पूर्ण स्वराज हम लेकर मानेंगे, नेहरू जी ने कहा था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, किसने, भरे तेंदु हरिश्चंद्र ने, किसने, भरे तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ये इनका नारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटे, ये बहुत कमाल का कोट है दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। आज की पीढ़ी को भी कहना चाहते हैं, किताबों की ओर लौटो, अध्ययन की ओर लौटो, अपनी संस्कृति की ओर लौटो, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। शायद दयानंद सरस्वती का भी यही भावना रही होगी, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, अपने जो पूर्वज हैं, जो आपको विरासत सौंप गए, उसकी ओर लौटो, उस पर गौरव करो। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी दौरान इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनके सिर पर लाठी मार दी गई। इसके बाद जनगण मनगढ़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। उसमें आगे बढ़ते हैं, इनको मिला था पहली बार। चलिए आगे आइए। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने बात कही थी, है ना, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, उसी दौरान की बातें हैं, जब वो उस कालखंड में देश के लिए लड़ रहे थे। चलिए, साम्राज्यवाद का नाश हो, एक युवा, एक बहुत ही जवान आदमी अपने देश के लिए चला जाता है। जिस वक्त हम गुलाब का फूल लिए घूम रहे होते हैं, उस वक्त ये फंदा लेके घूमते थे, ठीक है। फांसी का कि नहीं पता नहीं कब अंग्रेज इनको पकड़ लो और कब इनको लटका दो, और हुआ भी अंत में जाके वही, लेकिन देश के लिए लड़े गए, ठीक है, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के चले गए। भारत छोड़ो, अंग्रेजों से कह दिया था गांधी जी ने, ठीक है, 42 के आसपास की बात थी कि अंतिम अब छोड़ दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात तो कहते हुए हमें गौरव होता है। इकबाल ने कहा था, किसने कहा था, इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली हमेशा से शक्ति का केंद्र रहा है, चाहे वो मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो, ठीक है, या वर्तमान, आज भी वर्तमान में देश का भविष्य दिल्ली से ही तय होता है, चाहे वो पार्टियों को टिकट बांटने की बात हो या कोई भी बड़े स्तर की बात हो, दिल्ली आज पूरी शक्ति का केंद्र है, और इसके पीछे इतिहास जिम्मेदार है, ठीक है, शुरू से ही रहा। ये बहुत फेमस कोट है, आपने भी सुने होंगे, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कम से कम खून तो दो, आजादी तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। इसके बाद विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा था, जय भगत, ठीक है, जय जगत, क्लियर है। चलिए आगे बढ़, अगला देखिए, अगला कोट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, भारत को एकजुट करने में कमाल कर मत दो, टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा पूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए अगला लीजिए, अगला लीजिए, अगला स्लोगन लीजिए, अगला स्लोगन, ठीक है, नेहरू जी का है, नेहरू जी इससे पहले भी दे चुके थे। ये कहते हैं, हु लिफ्ट ऑफ इंडिया डाइज, ठीक है, किसने कहा था, ये नेहरू जी ने कहा था, क्लियर। अगला, वंदे मातरम, वंदे मातरम, किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है, आनंद मठ से प्रेरित था। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लोगन, आराम हराम है, ठीक है, ये बात समझ में, किसने कही थी ये बात, नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है,
बाल गंगाधर तिलक ने, इसे हम लेकर ही रहेंगे, इन्होंने कहा था। मतलब आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अंग्रेज हमें जो आजादी दे रहा है उस वो हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा अधिकार है और जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब आजादी हमें जन्म से ही मिलनी चाहिए थी, आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप अगला कोट, अगला स्लोगन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। कौन? साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद किसने दिए थे? दोनों नारे किसने दिए थे? भगत सिंह ने दिए थे। बहुत बढ़िया। आइए अगला, मंगल पांडे, मारो फिरंगी को, इन्होंने 57 की क्रांति के दौरान दिया था। हे राम, गांधी के हे राम से उतना डर नहीं लगता जितना आज जय श्री राम से लोगों को डर लगता है, ऐसा किसी कवि ने लिखा था। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए। बहुत बढ़िया, चलिए अगला आपका स्लोगन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कोड लिखा था, ये इनका नारा है। ठीक है, अगर आज आज की क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, राष्ट्र, पर्यावरण और महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।